हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक नई रीडिंग में आप लोगों का मैं बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो ये रीडिंग आप तभी देखिएगा अगर आपका कोई एक्स है, कोई लव इंटरेस्ट था जिसने आपको चीट किया आपके साथ और वो अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है और ऑब्वियसली 2-3 मंथ हो चुके हैं आपके ब्रेकअप को, तभी ये रीडिंग आप देखिएगा अगर आप देखना चाहते हैं तो, कि वो अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, वो आपसे क्या कहना चाहता है, वो खुश है या नहीं खुश है। ठीक है, चेक करते हैं। तो माँ काली का नाम लेकर अपने एक्स का, जो भी आपका एक्स सुक्स है उसका जो भी आपका है उसका नाम 3 बार लीजिए और ये रीडिंग देखिए। ठीक है, आई होप आपने 3 बार उसका नाम ले लिया होगा। अब हम चेक करते हैं क्या उसकी फ़ीलिंग है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसकी फ़ीलिंग चेक करते हैं। एक कार्ड निकालेंगे कि वो अभी क्या फ़ील करता है आपसे दूर होकर। जय माँ काली। ठीक है, एक और कार्ड लेंगे इसको क्लियर करने के लिए। तो अभी जो उसकी फ़ीलिंग है ना, वो सोचता है कि जो भी हुआ ना ये सब भगवान की मर्ज़ी थी। जो भी हुआ है ये सब भगवान की मर्ज़ी थी। ये कार्ड में थोड़ा ऐसा है, इसको मैं नीचे रख देती हूँ। जजमेंट का कार्ड है। तो ये सोचता है कि जो भी इसने किया, जो भी आपके साथ विश्वासघात किया, जो भी आपके साथ इसने बुरा बर्ताव किया, तो ये सोचता है कि ये भगवान की मर्ज़ी थी। बट इसके पास चांस था, ये आपको चूज़ कर सकता था, इसने आपको चूज़ नहीं करा। और ये सोचता था, इसने आपको बहाना भी दिया कि ये भगवान की मर्ज़ी है इसलिए ऐसा हुआ है। बट ही इज़ रॉन्ग, ही इज़ डेफिनेटली रॉन्ग, क्योंकि इसके पास रास्ता था, इसको आपको चूज़ करना था। बट इसने अपनी ज़िम्मेदारियों से भागा ये, क्योंकि बिकॉज आई एम सीइंग डैट ये पर्सन अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाया है। इसने ये हर चुनौतियों से ना अपनी भागा है। ये हमेशा ना एक छोटे लेवल की ही सोच इसकी रही है और हमेशा इसने जिसे कहते हैं ना कि जो अवॉइडेंट पर्सन होते हैं, जो सोचते हैं कि बस कोई प्रॉब्लम आ गई तो उससे कैसे बच के भागा जाए, उससे लड़ने की इनके अंदर कोई ताकत नहीं दिख रही है। आई एम फीलिंग वेरी कनिंग टाइप वाइब, मतलब बहुत जो कहते हैं ना कनिंग पर्सन होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने वाला, हर चीज़ में हर एक छोटी चीज़ को बड़ा करके उसका देखना। अगर किसी ने एक बात कह दी तो उसको बार बार लूप में घुमाकर सोचना। तो ये पर्सन जो है ऐसा लग रहा है, और इसने ये सोचा है कि ये सोच के आगे बढ़ा है कि इसने जो किया वो भगवान की मर्ज़ी थी। ठीक है, तो ये इसकी अभी करंट सिचुएशन है आपको लेकर। अब देखते हैं कि ये आपको लेकर क्या फ़ील करता है, क्या अभी भी इसको कोई रिग्रेट है या नहीं है। चेक करते हैं। ओहो, ये बात है। ओहो, आहा, देखो देखो, मतलब ये है कि ये इंसान आपसे प्यार तो करता था। ये इंसान आपसे प्यार, इस कार्ड को भी ऐसे रख देते हैं, सन का कार्ड है। ये इंसान आपसे प्यार तो करता था, ठीक है, पर इसने क्या किया कि ये आया है किसी के, मतलब जो भी इसके घर में या जो भी फैमिली में, हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो या पहले से ही मैरिड था जब आप इससे प्यार करते थे, तो इसके पास और भी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन इसने आपको एश्योरिटी दी थी कि ये आपका साथ नहीं छोड़ेगा। पर जब इसने और चीज़ें देखी, तो ये जो प्यार का प्याला आप इसे ऑफ़र कर रहे थे ना, तो इसने इसको इग्नोर करके वो चीज़ें देखी जो इसके लिए ठीक है ही नहीं। ठीक है, ये इसने आपको ऐसे इग्नोर किया जैसे कहते हैं ना दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देना। जब आपने इस पर दबाव बनाया होगा, जब आपने इसे बोला होगा कि हाँ आपको शादी करनी है, आपको ये करना है, तब इसने अपना असली चेहरा जिसे कहते हैं वो दिखाना शुरू करा होगा। और अब इसकी हालत ऐसी है कि ये किसी चीज़ में खुश नहीं है। बेशक इसने शादी कर ली, देखो शादी कर लिया, आप सोचते हो कि शादी कर लिया, बेटा ऐसी ऐसी शादियाँ भी होती हैं ना जहाँ सालों से लोग एक बेड पर तो सो रहे हैं, लेकिन उनके बीच में कोई फ़िज़िकल रिलेशनशिप नहीं है। इवन वो मन से भी खुश नहीं है। इंडिया एक ऐसा देश है ना जहाँ पर ऐसी शादियाँ होना ना बहुत ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, इंडिया में ऐसी शादी आपको बहुत मिलेंगी। ठीक है, तो ये इस चीज़ में है कि अभी ये बिल्कुल खुश नहीं है और बहुत ज़्यादा प्रेशर में इसने ये कदम उठाया था, जो भी उठाया था, बिकॉज़ ही लव्स यू। जो मुझे दिख रहा है कि हाँ ये सन कार्ड आया है
ये चाहता था तो कुछ करने का, लेकिन इसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी। ये अवॉइडेंट पर्सन है। मतलब ये वो पर्सन होते हैं कि आपको भी लगा होगा अपनी लाइफ में कि आप जिसके पास जाना चाहो, उसे प्यार देना चाहो, वो देखेगा अरे मुझे मतलब मेरे सामने इतना प्यार दिखा रही है, चलो इसको अपनी जूते की नोक के नीचे रखता हूँ। ऐसे ऐसे घटिया लोगों की सोच भी है इस दुनिया में। सीरियसली अगर आप जिसे जितना ज़्यादा प्यार दोगे ना, वो बंदा समझ लेना आपको उतना ही ज़्यादा धोखा देकर जाएगा। ठीक है, ये चीज़ इस बंदे के मन में थी और इसने ये किया। लेकिन आज जो है कि वो इस पर विचार करता है कि मैंने क्या किया, मैंने कितना गलत किया किसी के साथ, लेकिन इसको अभी भी अब उसका पछतावा नहीं है। ठीक है, ये सोचता है कि ये तो भगवान की मर्ज़ी थी, बट इसे पता नहीं है उल्लू गधे कि भगवान ने तेरे को चांस दिया था कि तू इस चीज़ को पकड़ कर अपनी नई शुरुआत कर। पता है ये पेज ऑफ वॉन्ड्स है, ये पर्सन होता है कि ये नई शुरुआत करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए न्यू कदम उठाना और बहुत अर्ली स्टेज में होता है। तो भगवान ने आपको चांस दिया था तो तब तुमने लिया नहीं, आप तुम बैठ के रो रहे हो, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखते हैं कि ये पर्सन अपना कर्मा कैसे फेस करेगा ये पर्सन अपना कर्मा का फेस करेगा अपने कर्मा। और इज थिंकिंग अबाउट यू। इसका जस्टिस का कार्ड आ गया, कर्मा का निकाला तो ठीक है। तो यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसे मैं रख देती हूँ जैसा मतलब 10 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, ये तो पहले का कार्ड है। ठीक है, तो ये कार्ड है हमारे। अब जस्टिस का कार्ड आया है, आपके साथ जस्टिस तो ज़रूर होकर रहेगा। ठीक है, जस्टिस के साथ आया है 2 ऑफ कप्स, आपके साथ जस्टिस होकर रहेगा। आपने इसको जितना प्यार दिया था ना, जितना अनकंडीशनल लव दिया था, जब ये बोलता था आप तब हाजिर हो जाते थे। इसने जो बात कही आपने वो सर लगाकर मानी, आपने इसे अपनी फैमिली जैसा माना। तो ये चीज़ें आपके साथ ना जस्टिस होगा। भगवान इसका जो है इसका कर्म ज़रूर देंगे। ये जो देख रहे हो आप, ये 5 ऑफ कप्स है और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स है। इससे लग रहा है कि इसकी जो फैमिली है ना, इसका बहुत साथ देगी। तो आने वाले समय में ना ऐसा इसके पास जो भी है इसका कर्म आएगा कि जो इसकी फैमिली है ना, वो इसका साथ छोड़ेगी, डेफिनेटली छोड़ेगी। इसकी फैमिली इसका साथ छोड़ेगी। इसको लगेगा कि जो चीज़ें इसके पास हैं वो इसका साथ दे। एटलीस्ट ये किसी और हेल्प से मांगे, किसी और लोगों से हेल्प मांगेगा, दोस्तों से, फलाना से, ठिकाना से, जो भी वॉटएवर जो भी ये पर्सन है तुम्हारा शोना मोना जादू टोना, ये इतना ज़्यादा सफ़र करेगा ना कि इसे लगेगा कि देखो जो ये पर्सन खड़ा है ना, इसके सामने ब्रिज है, इसके सामने सिटी है, पर ये ना जाकर यहाँ पर शोक मना रहा है। तो इसका भी ना दिमाग ऐसा भगवान घुमाएंगे ना कि पहले इसकी फैमिली साथ छोड़ेगी, फिर इसके लव्ड वन साथ छोड़ेंगे, जो भी इसकी बीवी है, जो भी इसके फ्रेंड्स है, ये सब इसका साथ छोड़ेंगे। और ये बहुत जल्दी होगा, 8 मंथ्स लगा लो, 8 वीक्स लगा लो, 2-3 महीने की एनर्जी है और 1 साल तक में इसे इसका कर्मा जो है ना ज़रूर मिलेगा। क्योंकि इसकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, इसकी लाइफ में हमेशा ना ऐसा रहेगा कि अप एंड डाउन चलते ही रहेंगे ये हमेशा, क्योंकि हर चीज़ों के से पीछे भागता है, से डर के पीछे भागता है। इसके अंदर ना कॉन्फिडेंस नहीं है किसी भी चीज़ को। मतलब पता नहीं कैसा सा इंसान से यार आप डील कर रहे हो जिसने आपके लिए कभी स्टैंड ही नहीं लिया। मतलब ये बंदा मर्द है या नहीं, मुझे तो ये लग भी नहीं रहा है कि क्या आदमी है यार ये। इसने कभी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, कभी कुछ नहीं करा इसने। तो ये चीज़ आप मतलब इस कनेक्शन में आप सोचते थे मेरा सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, ये क्योंकि कार्ड ही इस चीज़ का है। बट इसने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं, हमेशा आपने ही इस कनेक्शन में 100% दिया है। तो ये चीज़ें आ रही है कि ये बंदा जो है हमेशा आपको छोड़ के भागा है, इसने कभी आपकी वैल्यू की नहीं। इसको आपको चूज़ करने का मौका मिला था, इसने आपको ना चूज़ करके अपनी फैमिली को चूज़ करा। अब क्या होगा, जो कर्मा इसके पास लौट के आना है, इसकी फैमिली इसका साथ छोड़ेगी। जिस भी पर्सन के साथ ये मैरिड है, देखो मैरिज कभी भी ना, हम ये तो कह रहे हैं, अब आप इतने केस देख ही रहे हो, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसके आगे आने वाले टाइम में ना इसका कोई भी काम नहीं आने वाला है। इसकी जो सिचुएशन है ना, मतलब मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, वैसी होने वाली है बिल्कुल।
बिल्कुल मतलब ऐसा है कि इसकी सिचुएशन ना ऐसी हो जाएगी कि इसे खुद नहीं पता चलेगा कि मुझे करना क्या है। एक लास्ट कार्ड निकाल लेते हैं कि फ़िलहाल जो है इसकी सिचुएशन, ठीक है, कैसी होने वाली है। इसको कभी अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा, वैसे अभी तो है, लेकिन कभी क्या ये आपसे कम्युनिकेट करेगा, क्या इसको रियलाइजेशन होगा। और वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। अच्छा जी, चलो ये भी नई कहानी निकल के आ रही है। क्या इसको रियलाइजेशन होगा। लास्ट कार्ड, हाँ, द हर्मिट मोड। देखो इसको रियलाइजेशन तो होगा, ज़रूर होगा, जब इसके ऊपर वो सब चीज़ें बीतेंगी ना। अभी तो ये क्या कर रहा है, अपने आप को ना वर्क में बिज़ी रखने की कोशिश कर रहा है कि ये जितना काम करेगा ना, जितना आपको अवॉइड करेगा, ये जितना आपकी जो भी, ये पता क्या, ये अपने इमोशन सप्रेस करता होगा कि अच्छा ये आ रहा है, पर ये है पागल, गधा है ये, गधा। क्योंकि जब वो इमोशंस आएंगे ना तो बेटा इसके दिमाग की बैंड बज जानी है, ये चला जाएगा घोर डिप्रेशन में, ठीक है। फिर जाकर ये अपने आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेगा जब ये डिप्रेशन में जाएगा। लेकिन जो अभी ये सोचता है आपके बारे में, ये आपसे शादी करना चाहता था बट ये कर नहीं पाया। ये आपको देखता है क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स, जिस लड़की ने इसको हमेशा प्यार दिया, सम्मान दिया, सब कुछ दिया, हमेशा अवेलेबल रही, तो अब तो पता है कोई कितना भी कनिंग हो, उसकी अंतरात्मा उससे झूठ नहीं बोलती। अभी आँख बंद करके बैठो, आपकी अंतरात्मा आपको सब बता देगी। तो वही चीज़ है, ये आपको देखता तो था कि हाँ आप कितना करते हो इसके लिए, लेकिन वही है ना, जो इसका मन है वो बहुत 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 गंदा है। जो इसकी अंतरात्मा है वो तो इसे सच बोलती है कि हाँ, कि जिस पर्सन को तूने छोड़ा है उस आप जैसा तो इसे ज़िंदगी में कभी नहीं मिलेगा। ये जिसके साथ है ये उसके साथ भी कभी खुश नहीं रह पाएगा। तो इसकी ज़िंदगी ही फक्ड अप है बिल्कुल। तो उसका क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ऐसे गधे लोगों का। मुझे तो लगता है कि आपको इस रीडिंग के बाद तो कभी भी करंट फीलिंग्स पर रीडिंग देखनी नहीं चाहिए। आप इसने शादी कर ली है, ऑब्वियसली देखो आपका पर्सन होता ना तो वो कभी किसी से शादी नहीं करता। आपका पर्सन होता तो वो कभी आपको छोड़ कर नहीं जाता, और छोड़ कर गया ना तो उसको कुछ रियलाइजेशन होता, वो आ जाता आपके पास। लेकिन ये आपको छोड़ कर चला गया उस दर्द में। कभी भी कोई प्यार करने वाला ना, समझ जाओ, आपको दर्द नहीं देगा, और जो दर्द दिया है वो कभी आपसे प्यार नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर लोगे, लेकिन भाई जो इसके कर्म है ना वो इसको भोगने पड़ेंगे, और ये जल्दी भोगेगा अपने कर्म। तो आप इस वजह से मत बैठे रहो कि ये कर्म भोगेगा, तो नहीं, आप अपने पर काम करो। आप अपनी जो भी अपॉर्चुनिटी है आपकी लाइफ में उस पर काम करो। इसकी ज़िंदगी तो कबाड़ा है, ये इंसान ही कबाड़ा है, इसकी फीलिंग ही कबाड़ा है। इसको पता ही नहीं है कि इसको लाइफ में करना क्या है, ठीक है। जो बंदा स्टैंड नहीं ले सकता वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता। जिसकी अपनी आवाज़ ही ना हो तो वो इंसान क्या करेगा, मुझे बताओ। तो ये रीडिंग आपके लिए एक इशारा है कि ऐसे घटिया लोगों को सोचना छोड़ो, अपनी एनर्जी देना छोड़ो, और इन्हें उसी गंदगी में सड़ने दो ये जिसके लायक है। अगर आपको कोई छोड़ के गया है तो ऑब्वियसली वो आपका पर्सन नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।